क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी को गले लगा रहे हैं और आपको अचानक पीठ में चुभन महसूस हो? आप पलट कर देखते हैं तो वहां कोई अजनबी नहीं होता, बल्कि वो चेहरा होता है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। ये दुनिया का सबसे खौफनाक एहसास है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान का अपने वजूद से यकीन उठ जाता है। इंसान सोचता है कि क्या मेरी मोहब्बत, मेरे खुलूस में कोई कमी थी? लेकिन सच तो ये है कि कमी आप में नहीं, उनकी नीयत में होती है। कहते हैं कि दुश्मन का वार सामने से होता है, लेकिन दोस्त का वार हमेशा वहां से होता है जहां हमारी नजर नहीं जा रही होती। आज हम एक बहुत ही हसास और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, फेक फ्रेंड्स और मुनाफिक रिश्तों की पहचान। हमारी जिंदगी में एक ऐसा सर्कल होता है जिसे हम अपनी सेफ प्लेस कहते हैं, लेकिन कभी कभी इसी सर्कल में एक ऐसा सांप छुपा होता है जो आहिस्ता आहिस्ता बिना शोर मचाए हमारी खुशियों, हमारे सुकून और हमारी कामयाबी को निगल रहा होता है। मसला ये है कि ये सांप फुंकारता नहीं है, ये मुस्कुराता है। ये आपके सामने आपका सबसे बड़ा खैरख्वाह बनता है, लेकिन आपकी पीठ पीछे यही शख्स वो पहला इंसान होता है जो आपकी जड़ों में जहर घोलता है। ये वो मीठा जहर है जो इंसान को मारता नहीं बल्कि तड़पाता है। आपको समझ ही नहीं आती कि वार कहाँ से हुआ है और खून कहाँ से बह रहा है। देखें, भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन अंधा भरोसा बेवकूफ़ी है। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिससे मिलने के बाद आप ड्रेन्ड या थका हुआ महसूस करते हैं, या कोई ऐसा जो आपकी कामयाबी पर तालियां तो बजाता है लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं होती? अगर हाँ, तो होशियार हो जाएं। ये वीडियो आपके लिए एक वार्निंग है, क्योंकि अगर आपने आज इन निशानियों को नज़रअंदाज कर दिया तो कल बहुत देर हो सकती है। आस्तीन का सांप वो नहीं होता जो आपसे नफरत करता है, बल्कि वो होता है जो आपसे मोहब्बत का ड्रामा करता है, ताकि वो आपके राज जान सके, आपकी कमजोरियां पकड़ सके और फिर सही वक्त आने पर उन्हें आप ही के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। ये लोग साइकोलॉजिकल गेम्स खेलते हैं। ये आपको यकीन दिलाते हैं कि मसला आप में है, उनमें नहीं। आज हम इन 5 खतरनाक निशानियों से पर्दा उठाएंगे जो चीख चीख कर बता रही हैं कि आपका दोस्त मुखलिस नहीं है। ये वो कड़वा सच है जो शायद आपका दिल तोड़ दे, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी बचा लेगा। लेकिन इससे पहले कि हम इन निशानियों की गहराई में उतरें, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी और मुनाफिकत को ख़त्म करके एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो हमारे चैनल वाज़ेह बसीरत को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सच्चाई का रास्ता यहीं से शुरू होता है। अब ज़रा सोचें, वो पहली निशानी क्या हो सकती है? एक ऐसी चीज़ जो बज़ाहिर बहुत मामूली लगती है, लेकिन दरअसल वो नफ़रत की पहली सीढ़ी है। वो निशानी आपके रोज़मर्रा की बातों में छुपी है और उसे पहचानना बेहद ज़रूरी है। आइए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी जेलसी यानी हसद। क्या आपके दोस्त आपकी जीत को सेलिब्रेट करते हैं, या जब आप कोई खुशखबरी सुनाते हैं तो उनके चेहरे पर एक सेकंड के लिए अजीब सा साया आता है और फिर वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते हैं? मुनाफिक दोस्त आपके बुरे वक्त में आपके साथ रोएगा, आपको तसल्ली देगा, क्योंकि जब आप नीचे होते हैं तो उसे अच्छा महसूस होता है। उसे लगता है कि वो आपसे बेहतर है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर उठना शुरू करते हैं, जैसे ही आपको कामयाबी मिलती है, उसका रवैया बदल जाता है। वो आपकी कामयाबी को छोटा दिखाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा, अरे ये तो बस लक था, या ये कौन सी बड़ी बात है। उनके अंदर की जलन उनके अल्फाज से छलक पड़ती है, चाहे वो इसे कितना ही छुपाने की कोशिश क्यों ना करें। उनकी ईगो को चोट पहुंचती है कि आप उनसे आगे कैसे निकल गए। याद रखें, जो आपकी खुशी में खुश नहीं, वो आपका अपना नहीं। दूसरी निशानी, वो आपके राजों के ब्रॉडकास्टर हैं। क्या आपका वो दोस्त आपके पास आकर दूसरों की बुराइयां करता है? क्या वो आपको बताता है कि फलां तुम्हारे बारे में ये कह रहा था? अगर वो दूसरों के राज आपको बता सकता है तो लिख लें, वो आपके राज भी दूसरों को बता रहा है। ये लोग इन्फॉर्मेशन इधर से उधर करने के माहिर होते हैं। ये आपका एतमाद जीतते हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपके दिल का हाल जान सकें और फिर महफिलों में आपकी बातों का तमाशा बना सकें। ऐसे लोगों के सामने अपनी ज़बान बंद रखना ही सबसे बड़ी हिकमत है। याद रखें, जो कान बातें सुन सकते हैं वो ज़बान बातें फैला भी सकती है। ये चलते फिरते न्यूज़ चैनल होते हैं जो सिर्फ मिर्च मसाला लगाकर खबरें बेचते हैं। तीसरी निशानी, वो सिर्फ मतलब के लिए मौजूद होते हैं। जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है तो आपका फ़ोन बजता रहता है। वो आपको स्पेशल फील करवाते हैं, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो अचानक वो बिजी हो जाते हैं। उनके पास बहाने ख़त्म नहीं होते। ये एक तरफा ट्रैफिक जैसा रिश्ता होता है, जहां आप सिर्फ दे रहे हैं,
अपनी मोहब्बत, अपना वक्त, अपना पैसा, और बदले में आपको सिर्फ मायूसी मिल रही है। आप खुद को निचोड़ा हुआ लीमू महसूस करते हैं जिसे इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया गया हो। ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, महफिल के हिसाब से इनकी राय बदल जाती है। अगर 4 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो ये भी तारीफ करेंगे, अगर 4 लोग आपकी बुराई कर रहे हैं तो ये उनके साथ मिलकर आप पर हंसेंगे। इनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं होती। लेकिन इन सब से खतरनाक एक और निशानी है जो बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। ये वो निशानी है जो आपकी मेंटल हेल्थ को दीमक की तरह चाट जाती है। ये लोग आपको नफ्सियाती तौर पर टॉर्चर करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। वो क्या करते हैं? वो आपको गिल्ट में मुब्तला करते हैं। ये कैसे होता है और इस जाल से कैसे निकलना है, ये जानना आपके लिए जिंदगी और मौत का मसला हो सकता है। चौथी और सबसे गहरी निशानी, गैस लाइटिंग और मजाक का सहारा। क्या आपका दोस्त महफिल में सबके सामने आपका मजाक उड़ाता है और जब आप नाराज होते हैं या हर्ट फील करते हैं तो वो फौरन कह देता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम बहुत सेंसिटिव हो। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। वो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं और फिर इल्ज़ाम भी आप पर ही लगा रहे हैं कि आप में बर्दाश्त नहीं है। वो आपके जहन में ये बात बिठा देते हैं कि शायद आप ही पागल हैं, आप ही जज्बाती हैं। इस तरह वो आपका कॉन्फिडेंस तोड़कर आपको अपने काबू में रखते हैं। आप खुद अपने होशो हवास पर शक करने लगते हैं। सच्चा दोस्त आपकी इज्जत का मुहाफिज होता है। वो अकेले में आपकी इस्लाह करेगा, लेकिन मजमे में आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। अगर कोई बार बार आपकी इज्जत नफ्स को निशाना बना रहा है तो वो दोस्त नहीं, दुश्मन है। और 5वीं निशानी, वो आपकी बाउंड्रीज की इज्जत नहीं करते। जब आप किसी चीज़ के लिए ना कहते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके इशारों पर चलें। अगर आप उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ करें तो वो आपको जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या किया जाए? जब आपको पता चल गया कि आपकी आस्तीन में सांप है तो इससे जान कैसे छुड़ाएं? लड़ाई करके? शोर मचाकर? बिल्कुल नहीं। सांप से लड़ा नहीं जाता, उससे दूरी इख्तियार की जाती है, खामोशी से। आहिस्ता आहिस्ता अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दें, अपने राज बताना बंद कर दें। उन्हें ये एहसास दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि आप उन्हें जान चुके हैं। बस खामोशी से पीछे हट जाएं। उनसे बहस करके अपनी एनर्जी ज़ाय मत करें, क्योंकि मुनाफिक इंसान के पास हर बात की दलील होती है। वो कभी अपनी गलती नहीं मानेगा, उल्टा आपको ही कसूरवार ठहराएगा। इसलिए खामोशी ही बेहतरीन इंतकाम है। ये फैसला करना मुश्किल है, मैं जानता हूँ, क्योंकि हमने इन लोगों के साथ वक्त गुजारा होता है, जज्बात जुड़े होते हैं। लेकिन याद रखें, जहरीला पानी पीने से बेहतर है कि इंसान प्यासा रहे। अकेला रहना इस झूठे हुजूम से 1000 गुना बेहतर है जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है। तन्हाई की भी अपनी एक इज्जत होती है, उसे सस्ते लोगों के साथ बांटकर खराब मत करें। खुद को इतना सस्ता मत करें कि कोई भी आपके जज्बात से खेल कर चला जाए। जब आप अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव लोगों को निकालेंगे तभी आपकी ज़िंदगी में मुखलिस और सच्चे लोगों के लिए जगह बनेगी। खुद पर रहम करें। आपकी जहनी सुकून, आपकी खुशी और आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। इसे इन लोगों पर ज़ाय मत करें जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी आंखें खुली रखें और अपनी इंट्यूशन या छठी हिस्स पर भरोसा करें। अगर आपका दिल कह रहा है कि कुछ गलत है तो यकीन माने कुछ गलत है। अगर इस वीडियो ने आपको किसी का असली चेहरा दिखाने में मदद की है, अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपकी आंखों से पट्टी हटाने के लिए थी, तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम सेफ, ताकि आप खुद को यकीन दिला सकें कि अब आप इनके जाल से आज़ाद हैं। और ऐसी ही गहरी और सच्ची बातों के लिए वाज़ेह बसीरत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने मुखलिस रिश्तों का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो नायाब हैं। अल्लाह हाफिज़।